स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर, सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 8 से लिया गया है। उसमें हम यही सुनेंगे, नबी ईसाया मंदिर गया और ईसाया ने ईश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा और सिंहासन के ऊपर सराफिम मौजूद थे और वे ईश्वर की पवित्रता का बखान कर रहे थे। पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु और उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और इतनी ऊंची आवाज में वे प्रभु की पवित्रता का बखान कर रहे थे, मंदिर की नींव हिल गई और पूरा मंदिर दुए से भरपूर हो गया, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर गया। और ईसाया ने अपने पापों को पहचाना और उसने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। फिर भी मैंने अपनी आंखों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखा है। तब एक सराफिम वेदी पर से अंगार ले लिया, ईसाया के होठों को स्पर्श किया और वह पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया। हम प्रभु की पवित्रता में ही, ईश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में ही अपने पापों को पहचानते हैं। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम ईश्वर की पवित्रता को अनुभव कर सके, जान सके, अपने पापों को पहचान सके, पापों के लिए पश्चाताप कर सके, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआई धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है।
अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 8। पाठ का मूल सारांश है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैंने राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार थी, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से लिया था। उससे मेरा मुँह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया है और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादि काल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजबूल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ
उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से सुसमाचार 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखता है। पहली बात यह है, हमें अपने गुरु, अपने स्वामी यीशु जैसे बनना है। इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 24 और 25 में, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। तो हम यीशु के शिष्य हैं, हमें अपने गुरु जैसा बनना है। हम यीशु के सेवक हैं, हमें अपने स्वामी जैसा बनना है। हमें मालूम है यीशु बिल्कुल पवित्र थे, हमें पवित्र बनना है। यीशु बहुत ही विनम्र थे, हमें विनम्र बनना है। यीशु प्रेमी एवं क्षमाशील थे, हमें भी प्रेमी और क्षमाशील बनना है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप संदर्भ को देखेंगे, संदर्भ क्या है? अत्याचार का संदर्भ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 22 में यीशु कहते हैं, सारा संसार तुमसे बैर करेगा मेरे नाम के कारण, लेकिन यदि तुम अंत तक धीर बने रहोगे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अर्थात अत्याचार सहने के लिए भी हमें तैयार होना है। तरह तरह के आरोप हमारे ऊपर डाले जाएंगे, शायद सभागृहों में लेके जाएंगे, अदालतों के हवाले कर दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। और यीशु भारी अत्याचार सहने वाले थे, और यीशु के समान हमें भी अत्याचार सहने के लिए भी तैयार होना है। यीशु जैसे हमें भी अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। और एक दूसरी बात यीशु हमारे सामने रखते हैं। यीशु कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। तो यह कौन है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है? कई लोगों से पूछेंगे तो वे लोग बोलेंगे ये शैतान है। वास्तव में शैतान नहीं, ईश्वर स्वयं है। अर्थात हमारे कर्मों के आधार पर हमें या तो दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। तो यदि हमारा कर्म अच्छे हैं, यीशु हमारे शरीर और आत्मा दोनों को स्वर्ग राज्य ले जाएंगे। लेकिन यदि हमारा जीवन सही नहीं है, कर्म बुरा है, तो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में दंड दिया जाएगा। तो यीशु कहते हमें उनसे डरना नहीं है जो शरीर को मारता है, काटता है, अत्याचार करता है, और जो भी पीड़ा हमें होगी, जो भी कष्ट हमें भोगना पड़ेगा, वो थोड़े समय के लिए हैं। और यीशु ने भी जो दुख भोगा थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों के लिए था। और उसके बाद यीशु का क्रूस मरण हो गया और यीशु का पुनरुत्थान हो गया।
तो संसार में जो भी कष्ट और दुख हमें भोगना है वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसके बाद हमें स्वर्ग राज्य मिलने वाला है, आनंद महिमा आनंद सुख मिलने वाला है। तो हमें मारने काटने वालों से नहीं डरना है, लेकिन ईश्वर से डरना है। मतलब ईश्वर के आदेशों का पालन करना है, ईश्वर के अधीन रहना है। तो आइए आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम यीशु जैसे बन सकें। अत्याचार सहने के मामले में भी यीशु के आदर्श को हम अपने जीवन में उतार सकें, और साथ ही साथ प्रभु हमें हिम्मत और साहस प्रदान करे सब प्रकार के अत्याचार का विरोध का सामना करने के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तूने मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं।
तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कभी छोड़ देना माता, हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे